औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। आज हम आपके सिलेबस की नज़्म जलवे सहर की तशरीह करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोगों की पढ़ाई में अच्छी तरह मदद हो सके। जब भी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। वैसे तो बहुत सी दुआएं आप मांगते हैं, अल्लाह पाक आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा करे, आप लोगों के पेपर अच्छे हो जाएं, जो आप लोग याद करें, जो समझें वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आपको भूले नहीं। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोग जो है एक और दुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये अव्वल आखिर आप लोग दुरूद शरीफ पढ़कर 21 मरतबा ये दुआ पढ़कर आप लोग अपने ऊपर फूंक लीजिए, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो और आपको अपना सबक भूले नहीं। तो ये अगर आप लोग ये किया करें तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपके मदद फरमाएंगे और आप लोगों के पेपर और टेस्ट अच्छे होंगे। तो चलें हम वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों के सिलेबस की नज़्म है जलवे सहर। ये सुबह के बारे में, ये इसके शायर हैं हफीज़ जलंधरी, जिन्होंने जो है जलवे सहर के बारे में बताया कि जब सुबह होती है तो रात को जो सितारे होते हैं वो टिमटिमा कर गायब हो जाते हैं। तो सुबह के मनाजिर को उन्होंने इसमें बयान किया है। चला सितारे सहर सुना के सुबह की खबर, ज़मीं पे नूर छा गया फलक पे रंग आ गया, तमाम ज़ात गाने शब चमक चमक के सो गए, शरारे आसमान शब दमक दमक के सो गए, सितारे जर्द हो चुके चरागे सर्द हो चुके, वो टिमटमा के रह गए ये झिलमिला के रह गए, चला सितारे सहर सुना के सुबह की खबर। तो सबसे पहले जो है हम इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल देख लेते हैं, क्योंकि पूरी जो नज़्म होती है चूँकि एक मौजू पर होती है तो शायद जो है उसका एक मेन जो वो उसका लेकर ख्याल पूरी नज़्म लिखता है। तो हर बंद जो है इसका उसमें एक ही बात बार बार बताई गई है। जो भी नज़्म होती है चूँकि वो एक मौजू पर होती है तो हर बंद में उसी के बारे में बताया जाता है। तो आप लोग अगर इसका मरकज़ी ख्याल देख लें और आप लोग जो है 2-3 बंद की भी तशरीह सही तरह देख लें तो आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो जाएगी। फिर आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज याद कर लेने हैं ताकि आपको कोई भी बंद की तशरीह आ जाए तो आप ख़ुद से लिख सकें। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। तो हफीज़ जलंधरी ने जलवे सहर में सुबह की आमद का हसीन मंज़र बयान किया है कि सुबह हो रही है, स्याही जो है नूर में धुल गई है, यानी अंधेरा ख़त्म हो गया है, चारों तरफ उजाला ही उजाला है, हर तरफ रंगो नूर का समा है, सफ़ेदी नमूदार हो रही है, इंसान अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हैं, किसान खेतों की तरफ जा रहे हैं, जबकि शहर के लोग जो हैं वो गफलत की नींद सो रहे हैं। फितरत का हुस्न नुमाया है, सुबह की रोशनी ने फितरत के पोशीदा रंगों को बेनकाब करके इंसान को उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दिया। तो ये जो है पूरी नज़्म का मरकज़ी ख्याल है। अगर आप लोग ये ध्यान से कर लें तो फिर आपके लिए जो है तशरीह करना आसान हो जाएगी। तो पहला जो बंद है अभी हमने इसको पढ़ा है, हम इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। सहर का मतलब होता है सुबह, फलक आसमान, ज़ादगाने शब रात के पैदा करदा, शरार चंगारिया जो शरारे हम कहते हैं, दमक दमक के चमक चमक के, टिमटमा के चमक के, झिलमिला के जगमगा के। तो ये जो नज़्म है हफीज़ जलंधरी की जलवे सहर, ये हियत के एतबार से तरकीब बंद है। तरकीब बंद हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि तरकीब बंद जो नज़्म है वो हर बंद जो उसका होता है 6 से ज़्यादा मिसरों पर मुश्तमिल होता है। तो इस नज़्म के हर बंद के भी 7 अशार हैं, यानी जो ये जलवे सहर है इसके हर बंद के 7 अशार हैं। इस बंद में जो भी हमने पढ़ा है इसमें हफीज़ जलंधरी सुबह की आमद का मंजर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान करते हुए कह रहे हैं कि सुबह के सितारे ने तुलू होकर सुबह के आने की खबर दे दी है और इसके बाद वो गरूब हो गए, जो इस बात की अलामत है कि सहर करीब है, यानी सुबह होने वाली है। सारी ज़मीन पर रोशनी फैल गई और आसमान का रंग जो है वो रोशनी से निखर गया है। गोया रोशनी ने ज़मीन व आसमान को मुनव्वर यानी रोशन कर दिया है।
वो चांद सितारे जो रात भर चमकते रहे और रात की तारीकी को कम करने में मसरूफ़ रहते हैं, यूँ महसूस होता है जैसे वो रात भर चमक चमक कर अब जो है जागते रहने की वजह से थक कर सो गए हैं। उनकी चमक दमक मांद पड़ गई, यानी हल्की हो गई है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। रात भर ये सितारे आसमान पर चिंगारियों की तरह चमकते रहे। अब उनकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ख़त्म हो गई। यानी जब सुबह होती है तो ये जो सितारे रात भर चमकते रहते हैं वो अब सुबह की रोशनी में नज़रों से गायब हो गए। शायर ने इस बंद में रात की अलामतों यानी निशानियों का जिक्र करने के बाद सुबह के सितारे की अलामत इस्तेमाल की है। गोया जो सुबह की आमद की इतला दी है और कहा है कि सुबह के वक्त मशरकी उफ़क़ पर यानी मशरिक़ से आसमान से सुबह का सितारा तुलू होकर इस बात का ऐलान करता है कि सुबह होने वाली है और इसके साथ ही वो ख़ुद भी ग़ुरूब हो जाता है। मीर अनीस ने सुबह के मंज़र की तस्वीर कुछ यूँ की है। ये इसका हवाले शेर है। यूँ गुलशन फलक से तारे हुए रवां, चुन ले चमन से फूलों को जिस तरह बाग़बां। तो ये इसका हवाले शेर भी आप लोगों ने लाजमी याद करना है। अब बंद नंबर 2 देखें। यकायक एक नूर का गुबार शर्क से उठा, वो रफ्ता रफ्ता बढ़ चला और आसमां पर छा गया। हसीने नमूद ने स्याह नकाब उठा दिया, फसूंगर शहूद ने तिलिस्म शब मिटा दिया। यकायक एक ताजगी, यकायक एक रोशनी, निगाहे जाम में आ गई, हयात में समा गई। यकायक एक नूर का गुबार शर्क से उठा। अब इसके अल्फाज मानी देखें। यकायक का मतलब होता है एकदम, अचानक। गुबार होता है गर्द। शर्क यानी मशरिक। हसीने नमूद ज़ाहिर होने वाली, हसीना इससे मुराद है सुबह। स्याह का मतलब होता है स्याह यानी काला। फसूंगर जादूगर। शहूद शाहिद की जमा है। शहूद होता है यानी गवाही देना। तिलिस्म शब रात का जादू। तिलिस्म यानी जादू, शब रात। सादत खुश नसीब, हयात ज़िंदगी। अब इसमें जो है इस बार में हफीज़ अली ने पूरी तरह सुबह होने से पहले की कैफियत का इज़हार किया, यानी अभी पूरी तरह जो है सुबह नहीं हुई, हल्की हल्की तारीकी है और थोड़ी थोड़ी रोशनी है। तो जब कायनात अभी स्याही और तारीकी के हल्के पर्दे में लिपटी होती है, हल्का फुल्का झटपटा, जिसमें स्याही झटपटा का वक्त होता है सुबह और शाम का, मगरिब का वो वक्त जब आसमान पर सूरज निकल रहा होता है और गुरूब हो रहा होता है। हल्का हल्का जो आसमान आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सुर्ख होता है जब आसमान से उधर से मशरिक से सूरज जो है तुलू हो रहा होता है और शाम के टाइम मगरिब में गुरूब हो रहा होता है, आसमान जो होता है वो सुर्ख होता है, तो उसको झटपटे का वक्त कहते हैं। तो हल्का जो झटपटा जिसमें स्याही होती है, आहिस्ता आहिस्ता सुबह सादे की तरह बढ़ आए। दफ्तन मशरिक की जानिब से नूर का गुबार सा उठा जो आँखों के गुबार के ज़रात की तरह नज़र आ रहा है। दरअसल तुलूए आफ्ताब यानी सूरज निकलने से कबल की जो रोशनी है उसको शायर ने जो है गुबारे नूर करार दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता आसमान की मशरकी सिमत पर ऊपर तक छा गया। लेकिन ये नूर जो है कदरे धुंधला सा गया था क्योंकि इसमें शफ़क़ की सुर्खी भी शामिल है। शफ़क़ वही होता है जो हल्का हल्का आसमान सुर्ख होता है जब सूरज जो है तुलू हो रहा होता है। फिर भी हर चीज़ वाज़ेह होने लगी है, जो अंधेरा ख़त्म हो रहा है और कायनात के जो खूबसूरत मनाजिर हैं वो अब नज़र आ रहे हैं। शायर कहते हैं कि अपने आप को नुमायाँ करने वाली, अपने आप को बेनकाब करने वाली और अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली जो हसीना है उसने अपने चेहरे से काला नकाब उतार दिया है और उसकी सफ़ेद रंगत जो है नज़र आने लगी है। गोया कायनात में रात की तारीकी ख़त्म हो गई और हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। जलवे या नज़ारे के जादूगर ने रात का जादू ख़त्म कर दिया, यानी अब जो है अंधेरा ख़त्म हो गया और हर तरफ रोशनी फैल रही है। शायर ने हसीने नमूद और फसूंगर शहूद की बहुत उम्दा जो है तरकीब इस्तेमाल की हैं। शहूद और नमूद दरअसल एक ही चीज़ के दो नाम हैं। शायर ने तरकीब हसीना नमूद में कायनात को एक महबूबा और तरकीब फसूंगर शहूद में सूरज को एक जादूगर करार दिया, यानी रात की तारीकी जो है वो ख़त्म हो गई है, हर तरफ नूर फैल गया है। और शायर कहता है कि सुबह की इस पुरनूर रोशनी में हर चीज़ जो है उसकी ज़िंदगी में, हर चीज़ की ज़िंदगी में एक नई ताजगी पैदा हो गई। सब्ज़े ने लहलहा कर, गुंचे ने चटक कर, गुंचा कहते हैं कली को जो फूल बनने से पहले होता है, फूलों ने खिलकर, परिंदों ने चहचहा कर, इंसानों ने काम काज में मसरूफ़ होकर ज़िंदगी का सबूत दिया है। गोया सुबह की आमद के साथ हर तरफ चहल पहल और गहमा गहमी पैदा हो गई। यानी शायर ने
ये सुबह के मनासिर का बयान किया कि जब सुबह होती है तो दुनिया की जो हर चीज़ है वो मुतहरिक हो जाती है, हर चीज़ जो है अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती है। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में जो हफीज़ जलंधरी ने सुबह के मनासिर को बयान किया। अब जो है हम लोग जो है, उम्मीद है आप लोगों को ये जो बंद नंबर 2 तक समझ आ गई होगी। अब जो है हम लोग बंद नंबर 3, 4, 5 इनके हम मुश्किल अल्फाज और हवाले शेर देखेंगे, क्योंकि वही बात बार बार शायर ने जो है बयान की है पूरी नज़्म में। आप लोगों ने जो है इन बंद के मुश्किल अल्फाज जो है वो ध्यान से याद कर लेने हैं, और मैं आपको तशरीह भी बता देती हूँ, लेकिन आप लोग जो है ख़ुद से अब कर सकते हैं तशरीह, क्योंकि नज़्म में एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है। बंद नंबर 3 देखें। इबादतों के दर खुले, सआदतों के दर खुले, दरे कबूल वाह हुआ, दुआ का वक्त आ गया, अज़ां की सदा उठी, जगा दिया नमाज को, चली है उठ के बंदगी लिए हुए न्याज को, सनम कदा भी खुल गया, उठा है शोर संग का, चलो नमाजियो चलो, उठो पुजारियो उठो, वो इबादतों के दर खुले, सआदतों के दर खुले। अब देखें कि ये जब सुबह होती है, नमूदार होती है, तो उसका जो है मंज़र हफीज़ जलंधरी ने बयान किया है। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखें। दर का मतलब होता है दरवाज़ा, सादतों यानी खुश नसीबी, वाह खुल जाना यानी खुश नसीबी का दरवाज़ा खुल गया, बंदगी इंसानियत, न्याज हाजत, सनम कदा बुत खाना या बुतों का घर, संग का बैल के सींग से बना हुआ बगल जो मंदिरों में बजाया जाता है, पुजारी यानी पूजा करने वाला। तो ये थे इस बंद के मुश्किल अल्फाज के मानी। अब हम इसकी थोड़ी सी तशरीह देख लेते हैं कि इसमें जो है शायर ने सुबह के वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र, तस्बीह, इबादत का जो शोर होता है उसका जिक्र किया है कि रात को जब तमाम इंसान, चरिंद परिंद यानी हर शय मीठी नींद में गफलत में डूबी बेसुध पड़ी होती है, लेकिन सुबह का नूर फैलते इंसानों ने नींद से जाकर अपने अपने मज़ाहिब और अपने अपने अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर दिए। गोया रात भर मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाओं और गुरुद्वारों के जो दरवाजे बंद थे सुबह होते ही खुल गए। अब लोगों ने इसमें आना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो है दुआ की कबूलियत का वक्त है। ये है ना कि इबादतों के दर खुले, सादतों के दर खुले, दरे कबूल वाह हुआ, दुआ का वक्त आ गया। यानी जिस भी मज़हब के लोग हैं वो सुबह सुबह अपने अपने जो उनकी मजहबी मकामात हैं वहाँ जाते हैं, और क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी वादा किया है कि सुबह सवेरे जो बंदा बिस्तर से उठकर मेरी इबादत करता है और दुआ मांगता है तो मैं उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता हूँ। लिहाजा इन लम्हात में जो भी दुआ मांगी जाए वो पूरी होती है। इसलिए इंसान अपनी अपनी हाजतें अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश करने के लिए अपनी अपनी इबादत गाह की तरफ चल पड़ते हैं। तो कायनात के गोशे गोशे से एक ही सदा आती है। यूँ महसूस होता है कि दुआओं की कबूलियत का वक्त है, इसलिए मांगने वाले अल्लाह ताला के हजूर मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुसलमान मस्जिदों में अजान देकर मुसलमानों को फजर की नमाज के लिए बुला रहे होते हैं। मंदिरों में घंटियां बजाकर हिंदुओं को पूजा के लिए बुला रहे होते हैं। हिंदू जो होते हैं, अजान की आवाज़ ने अल्लाह के एक मानने वालों को नींद से बेदार किया, और तमाम नमाजी जो हैं अपने अपने बिस्तर से उठ कर जो है जो मस्जिद की तरफ चलते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए। इसी तरह मंदिरों से उठने वाली जो सिंह की आवाज़ है उसने हिंदुओं को जगा दिया, वो पूजा पाठ के लिए अपने अपने मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। ये है ना, चलो नमाजियों चलो, उठो पुजारियों उठो, इबादतों के दर खुले, सआदतों के दर खुले। यानी जो मुसलमान हैं वो जो है अजान की आवाज़ से मस्जिद की तरफ जाते हैं, और हिंदू जो हैं वो अपने पूजा के लिए जो है अपने मंदिर में जाते हैं और अपने अपने मज़हब के अकीदे के मुताबिक वो इबादत करते हैं, क्योंकि इबादत गाहों के दरवाजे खुल गए और नेकी, नेक बख्ती और खुशकिस्मती के मकामात जो हैं उनके दरवाजे खुल गए। तो इसका हवाले शेर देखें। हैफ तू सोता रहा सुबह और वक्ते अज़ा, मुर्गो माही सब उठें याद खुदा के वास्ते। अब है बंद नंबर 4। बंद नंबर 4 देखें। किसान उठ खड़े हुए मवेशियों को ले चले, कहीं मज़े भी में आ गए तो कोई तान उड़ा गए, ये सर्द शबनमी हवा, ये सेहत आफरी समा, ये फर्श सब्ज घास का, ये दिल फरेब आसमां, बसे हुए परीत में हैं महव इनके गीत में, कहाँ हैं शहर के मकीन वो बेनसीब उठे नहीं, किसान उठ खड़े हुए मवेशियों को ले चले। अब देखें इसमें जो है शायर हफीज़ जलंधरी ने सुबह के मनाजिर का बताया है कि सुबह सवेरे जो है किसान जो है वो उठकर अपने खेतों की तरफ चलता है।
तो तान उड़ाना का मतलब होता है गाना गाना, गीत गाना, यानी सुबह सवेरे जो किसान है खेतों की तरफ गाना गाते हुए अल्लाह ताला की शान बयान करते हुए जा रहे होते हैं। परीद का मतलब होता है मोहब्बत, महव, मसरूफ़, मकीन, रहने वाले। इसमें भी हम जो है देखते हैं कि शायर हफीज़ जलंधरी ने इसमें भी अब सुबह का मंजर ही बयान किया है कि सुबह सवेरे जो है शायर ने देहाती ज़िंदगी का मंजर बयान किया है कि कैसे सुबह सवेरे मुंह अंधेरे किसान जो हैं नींद से बेदार हो गए हैं और अपने मवेशियों को यानी जानवरों को लेकर खेतों की तरफ रवाना हो गए। शबनमी फ़िज़ा, ठंडी हवा, सुबह का जो मंजर होता है, माहौल में ताजगी और लताफत महसूस कर कर जो किसान हैं वो भी मज़े में आ जाते हैं। तो बेसाख्ता कोई गीत गाने लगते हैं, इस तरह अपने दिल को बहलाते हुए खेतों की तरफ रवान दवा हैं। और उनके जो है ये ठंडी हवा में हरी हरी घास का जो मखमली फर्श होता है ये उनको बहुत खूबसूरत लगता है। ये सारा माहौल किसान के गीत और गीत के तानों में रच बस कर मोहब्बत और प्यार में डूब जाता है। यूँ महसूस होता है कि जैसे पूरी कायनात इस दिलफरेब मंजर और खूबसूरत गीत के सहर में गिरफ्तार है और देहाती लोग इन मनासिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले कायनात की खूबसूरती और दिलकशी को देखने से महरूम है। क्योंकि शहरी ज़िंदगी में लोग रात गए तक जागते रहते हैं, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठते। ये शहरी लोग बड़े बदनसीब हैं। अब यहाँ शायद जो है वो शहरी और देहाती ज़िंदगी का मुवाजना कर रहा है कि शहर में लोग देर से सोकर उठते हैं, इसलिए वो सुबह के मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। और जो देहाती हैं, किसान हैं, वो सुबह सवेरे जो है सुबह के दिलकश और सेहत आफरीन फ़िज़ा से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। क्योंकि जब सुबह तुलू होती है और किसान अपने मवेशियों को साथ लेकर खेतों की तरफ चल पड़ते हैं, तो उस वक्त जो शहरी लोग होते हैं वो अपनी नींद सो रहे होते हैं। अब इसका जो है हवाले शेर देखें। शहर की इस भीड़ में चल तू इस शहर की इस भीड़ में चल तो रहा हूँ, जहन में पर गांव का नक्शा रखा है। इसी तरह एक और शायर कहते हैं, है अजीब शहर की ज़िंदगी, ना सफ़र ना क़याम है, कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं बदमिजाज सी शाम है। तो ये था बंद नंबर 4। अब हम देखते हैं बंद नंबर 5। उठी हसीने सहर, पहन के सर पे ताज ज़र, लबास नूर ज़ेब पर चढ़ी फराज कोह पर, वो खंदा निगाह से पहाड़ तूर बन गए, वो अक्स जलवा गाह से सहाब नूर बन गए। नवाए जोए बार उठी सदाए आबशार उठी, हवाओं के रुबाब उठे खुश आमदीद के लिए, उठी हसीने सहर, पहन के सर पे ताज ज़र। अब इसके मुश्किल अल्फाज देखें। हसीने सहर से मुराद है सुबह की हसीना, यानी मुराद सुबह है। ताज ज़र से मुराद सोने का ताज। ज़ेबे बर पहना हुआ, फराजे को पहाड़, फराज पहाड़ की बुलंदी। खंदा निगाह मुस्कुराती हुई नज़र। अक्स जलवागाह यानी तमाशा गाह का अक्स, तो वो पहाड़ जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। नवाए जोयबार, बड़ी नहर की आवाज़, जो कहते हैं नहर को, नदी को। रुबाब, साज बजाने का आला। अब इस नज़्म में जलवे साहब में इससे कबल जितने भी मनाज़िर पेश किए गए वो सूरज निकलने से पहले के थे। इस आखिरी बंद में तुलुए आफ्ताब का मंजर और इसके बाद फैली हुई धूप, ख़ास तौर पर पहाड़ों पर जो किरणों की कैफियत है, हफीज़ जलंधरी ने उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। शायर ने सुबह के वक्त सूरज के तुलू होने के मंजर को बयान करते हुए कहा है कि सुबह जो है एक हसीना है जिसने सर पर सोने का ताज पहन रखा है। किरणों की खूबसूरत जो है उसने लिबास पहनकर पहाड़ की चोटी पर वो नमूदार होती है, जिसके बायस सोने जैसी पिलहट फैल जाती है और सूरज के निकलते ही पहाड़ों की चोटियों पर सूरज की सुनहरी किरणें अपना जमाल दिखाने लगती हैं। गोया ये हसीने सहर नूर का लिबास पहनकर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने लगी। ये हसीने सहर मुस्कुराती है तो इसकी निगाहों की मुस्कुराहट से हर आम पहाड़ पर कोहे तूर किसी तरह रोशन हो जाता है। गोया इस पर फैलने वाली रोशनी खुदा का नूर बन जाती है। गोया पहाड़ की चोटी से ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ बढ़ती है और इस हसीना को खुश आमदेद कहने और इसका खैर मकदम करने के लिए आबशारों के गिरते हुए पानी ने हवा के रुबाब की मौसीकी पर गीत गाए। ऐसा मालूम होता है कि सुबह की हसीना को खुश आमदेद कहने के लिए हवाओं की सारंगी यानी साज बजने लगते हैं। गोया हवा सुबह का इस्तकबाल कर रही है। मतलब ये है कि जैसे जैसे सूरज बुलंद होता गया हर चीज़ मुनव्वर होती गई और धूप जो है पहाड़ों की चोटियों से नीचे उतरने लगी। पूरा माहौल और फ़िज़ा रोशन हो गया। शायर ने यहाँ जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में कायनात ज़िंदगी के हसीन तोहफ़ों का बयान किया है। तो इकबाल जो है वो यही जो मंज़र है वो इस तरह बयान करते हैं
ज़मीन छुप गई पर्दा रंग में, लहू की है गर्दिश रगे संग में। फ़ज़ा नीली नीली हवा में, सरूर ठहरते नहीं आशियाँ में तयूर। वो जुए कहकशां उछलती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई। दमादम निगाहें बदलती हुई, तजस्सुस की राहें बदलती हुई। तो ये आप लोग हवाले शेर में लिख सकते हैं। वैसे भी आप लोग अगर एक दो अशार भी याद कर लेते हैं किसी भी नज़्म के हवाले शेर, तो चूंकि नज़्म पूरी एक ही मौजू पर होती है तो आप उसमें लिख सकते हैं। और हवाले शेर लाजमी लिखा करें, क्योंकि इससे जो है आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और जो पेपर चेक करने वाला होता है उस पर आप अच्छा तासुर पड़ता है। तो ये थी आपकी नज़्म जलवे सहर, जिसमें जो है रात के वक्त जो है हर तरफ तारीकी बात, सुबह के आसार जब नमूदार होते हैं तो उसका जो सारा मंजर है वो हफीज़ जालंधरी ने इस नज़्म में बयान किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये दो बंद की तशरीह अच्छी तरह समझ आ गई है। आपके लिए जो है आगे तशरीह करना बहुत आसान हो जाएगा। अगली वीडियो में जो है मैं बंद नंबर 3 से बंद नंबर 5 के जो है मुश्किल अल्फाज उसके हवाले शेर आपको लिख कर दिखा दूंगी और तशरीह समझा दूंगी। तो उम्मीद है ये दो अशार दो बंद की तशरीह आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है।